हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम एकेडमिया। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 राइट। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो राइट्स हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लेम सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है वो राइट्स बन जाते हैं। राइट्स वो फंडामेंटल क्लेम्स हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल का वेलबींग इंश्योर करते हैं, उसकी डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो और कलेक्टिव वेलबींग भी हो। बट राइट्स के सिर्फ इतनी सी परिभाषा नहीं हो सकती। राइट्स बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो राइट्स डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का फाउंडेशन है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी लिए असेंशियल है और उसकी बैकबोन है। राइट्स इंपॉर्टेंट ही क्यों है? सबसे पहला तो वो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करते हैं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, उसको ऑनर को मेंटेन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उस इंडिविजुअल का, उसको इनेबल करते हैं कि वो अपनी टैलेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर सके और अपना गोल अचीव कर सके। ये उसे इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं इररिगार्डलेस ऑफ व्हाट बैकग्राउंड ही और शी इज़। अब राइट्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं भाई? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था 17th और 18th सेंचुरी में कि ये नेचुरल राइट्स होते हैं। तो राइट्स हमेशा नेचुरल होते हैं, यानी कि वो हमें कौन देता है? भगवान देता है। तो वो कोई भी राजा या रानी हमसे नहीं छीन सकता। ये एक हर ह्यूमन बीइंग का राइट्स है। इसके अंदर मेनली राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आता था, और उसके अंदर बहुत सारे राइट्स आते थे। अब जब भगवान के ऊपर थोड़ा विश्वास हट गया लोगों का, तो अब कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन राइट्स का, कि हम इंसान हैं तो उसी कारण की वजह से हमारे पास राइट्स हैं। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं? जो भी इनइक्वालिटीज़ है उन्हें हटाना चाहिए हमें, और एक ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए हमें जो हमें मिनिमम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो असेंशियल थिंग्स है लाइफ के लिए, वो हो। और अभी राइट्स का जो स्कोप है वो एक्सपेंड भी हो रहा है। जैसे आप देखोगे एनवायरमेंटल राइट्स भी है, डिजिटल राइट्स भी अभी बनाए गए हैं जो 16th-17th सेंचुरी में नहीं थे, जो 19th सेंचुरी तक नहीं थे, अभी वो आए हैं। तो राइट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिचुएशन। राइट्स को हमें लीगल रिकग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा रोल प्ले कौन करेगा? स्टेट। वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाएगा इसके लिए। हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली हैं। स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो उन राइट्स के अंदर क्या करे? पॉजिटिवली एक्ट करे, जस्टिस इंश्योर करे और नेगेटिव एक्शंस को रोके, जैसे प्राइवेसी का वायलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ये इंश्योर करते हैं स्टेट अथॉरिटी जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट भी करे और लिमिट्स भी लगाए है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के, ताकि वो राइट्स को मिसयूज़ ना करे या फिर उनकी पावर को मिसयूज़ ना करे। अब राइट्स के भी काफ़ी तरह के होते हैं। राइट्स होंगे पॉलिटिकल राइट्स जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनेबल करते हैं सिटीजन्स को। राइट टू वोट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन या फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं गवर्नमेंट की। सेकेंड होता है इकोनॉमिकल राइट्स, जो इंश्योर करते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ हो और अपॉर्चुनिटी हो, ताकि एक इंसान इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, जैसे राइट टू फूड, शेल्टर और हेल्थ। राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, ये पॉवर्टी और इनक्वालिटी को हटाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कल्चर राइट्स की। तो कल्चरल राइट्स यानी कि जो अपनी आइडेंटिटी और हेरिटेज को सेफ गार्ड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, कुछ माइनॉरिटी में भी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाता है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन वंस ओन मदर टंग या राइट टू प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशंस इसके अंदर आते हैं। ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है और इंक्लूजन इंश्योर करता है मल्टीकल्चरल सोसाइटी में। अब राइट्स आते हैं तो उसके साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, जैसे हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, हमें सबका सोच कर आगे काम करना है। तो जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, तो वो सिर्फ अपना नहीं सोचता, वो सबका सोचता है। तो वो क्या करता है? पर्सनल वेलबींग को तो ध्यान में रखता है, बट वो पर्सनल इंटरेस्ट को सोसाइटल वेलबींग के ऊपर हावी नहीं होने देता। सेकेंड, हमें क्या ध्यान रखना है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए आप दूसरों को राइट्स को तबाह नहीं कर सकते। आपको दूसरों के राइट्स को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
थर्ड होता है कि राइट्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, बट आपको उसके अंदर एक बैलेंस बनाकर चलना है कि राइट टू प्राइवेसी वायलेट ना हो किसी का। फोर्थ होता है विजिलेंस, कि एज अ सिटीज़न आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता तो आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, और अगर गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है अपनी पावर्स का तो भी अगर आपको अपने राइट्स का पता नहीं है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो राइट्स चेंज होते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिचुएशन चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।